दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईएएस और पीसीएस में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पीसीएस यानी प्रोविजनल सिविल सर्विसेज होता है। दोनों ही इंडियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। पीसीएस हमेशा ही आईएएस के गाइडेंस पर काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट में स्टेट पीसीएस की तैनाती बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पर होती है, लेकिन एक पीसीएस ऑफिसर के अधिकार, सैलरी इत्यादि आईएएस के मुकाबले हमेशा ही काफ़ी कम रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो एक आईएएस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा होता है। ये एग्जाम हर साल भारत में आयोजित होता है और स्टेट पीसीएस का रिक्रूटमेंट विभिन्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। हर राज्य का अपना अपना अलग अलग एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस होता है। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट और कैडर कंट्रोलिंग के बारे में। आईएएस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं और उन्हें अपना कैडर अलॉट किया जाता है। आईएएस ऑफिसर की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की होती है, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर आती है। स्टेट पीसीएस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नर के द्वारा किया जाता है और उनकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी राज्य का पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, जो कि डायरेक्टली मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। आईएएस ऑफिसर की सैलरी केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन इसे राज्य को देना पड़ता है। आईएएस ऑफिसर की तैनाती किसी भी राज्य में हो सकती है, लेकिन सभी राज्यों में आईएएस ऑफिसर की सैलरी एक समान होती है। स्टेट पीसीएस ऑफिसर की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट तय करती है और ये हर राज्य की अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस ऑफिसर को जो सुविधाएं मिलती हैं वे हर राज्य में अलग अलग हो सकती हैं। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे ज़्यादा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईएएस ऑफिसर के पास ही होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे टॉप पर एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात होता है और सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन आईएएस ऑफिसर के अप्रूवल के बाद ही पास होते हैं। पीसीएस ऑफिसर हमेशा ही आईएएस ऑफिसर के नीचे काम करते हैं। कई कार्यों को करने के लिए उन्हें पूरी तरह से छूट होती है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए उन्हें आईएएस ऑफिसर का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। एक आईएएस ऑफिसर टाइम बाउंड प्रमोशन के साथ अपनी सर्विसेज करता है। एक आईएएस ऑफिसर एसडीएम की पोस्ट से अपनी नौकरी शुरू करता है और भारत सरकार के सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है। एक आईएएस ऑफिसर को डीएम की पोस्ट तक पहुंचने में लगभग 5 से 7 साल लगते हैं। पीसीएस ऑफिसर राज्य सेवा नियमों के आधार पर अपनी सर्विसेज शुरू करते हैं। एक पीसीएस ऑफिसर की प्रमोशन प्रक्रिया एक आईएएस ऑफिसर के प्रमोशन की प्रक्रिया के मुकाबले काफ़ी धीमी होती है। एक पीसीएस ऑफिसर को लगभग 12 साल की सर्विसेज के बाद आईएएस ऑफिसर बन सकता है। उन्हें प्रमोटिंग आईएएस कहा जाता है। इसके लिए उन्हें एक पीसीएस ऑफिसर को यूपीएससी द्वारा आयोजित एक इंटरनल एग्जाम को पास करना होता है और यूपीएससी द्वारा गठित इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू को भी पास करना होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में। आईएएस ऑफिसर निर्देश के अनुसार विदेश में भी विभिन्न कार्यालयों में केंद्र सरकार की सेवा करते हैं। आईएएस ऑफिसर किसी भी राज्य में सेवा कर सकते हैं, जबकि स्टेट पीसीएस ऑफिसर एक ही राज्य में अपनी पूरी सर्विसेज करते हैं और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दूसरे राज्यों में सर्विस करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन और रिमूवल के बारे में। आईएएस ऑफिसर की सर्विसेज को समाप्त करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार, विशेष रूप से प्रेसिडेंट के पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट एक आईएएस ऑफिसर का केवल ट्रांसफर कर सकती है या उसे सस्पेंड करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास एक आईएएस ऑफिसर की सर्विसेज को समाप्त करने का अधिकार नहीं होता। वहीं स्टेट पीसीएस ऑफिसर की सर्विसेज को हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।